नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो श्रृंखला चल रही है महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय, आज इसी के अंतर्गत हम जिन्हें याद करने जा रहे हैं वह है भगवान महावीर स्वामी। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का, जिन्होंने युवावस्था में ही घर त्याग कर सत्य की खोज में अपनी यात्रा आरंभ की थी। कहने का तात्पर्य है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। ठीक है। उनके समय में भारत में सामाजिक कुप्रथाएं व कुरीतियां चरम पर थी, जैसे कि सामाजिक हिंसा, पशु बलि, छुआछूत, जात पात, भेदभाव आदि इस प्रकार की समस्याएं थीं। बाल्यकाल से ही वे शारीरिक व आत्मिक बल से परिपूर्ण थे। वे संकल्प शक्ति व दृढ़ निश्चय के पर्याय थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए मानव समाज को सत्य, अहिंसा, समानता और समरसता का पाठ पढ़ाया। उनके अमूल्य सिद्धांत हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आज भगवान महावीर के विषय में जानते हैं। भगवान महावीर भारत की पावन पुण्य भूमि पर प्राचीन काल से महायोगी, साधक, युग दृष्टा, तपस्वी, वीर योद्धा, सम्राट एवं समाज सुधारक अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपने आदर्श जीवन चरित्र, जप तप, अदम्य साहस व सद्कर्मों से संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया व मानव को सामर्थ्य, शक्ति व बुद्धि प्रदान कर उसे महामानव बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही विलक्षण व महान आत्मा थे भगवान महावीर स्वामी। जन्म तथा बाल्यकाल। भगवान महावीर का जन्म लगभग 2600 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य कुंडलपुर में कृष्णा ग्राम में हुआ था। उन्हें वर्धमान, वीर, अतिवीर व सन्मति आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उनके पिता राजा सिद्धार्थ व माता रानी त्रिशला थी। सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंशीय कश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला वैशाली नरेश चैतक की पुत्री थी। उसे प्रिय कारणी के नाम से भी जाना जाता था। बालक के जन्म के 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाना था। उनके जन्म पर कुंडलपुर में उत्साह व उल्लास का वातावरण था। घर घर में दीपमालाएं प्रज्वलित हो रही थी। कुंडलपुर के प्रत्येक नागरिक को मुद्राएं, वस्त्र, धन्य, धान आदि दिए गए। गरीबों को भोजन दिया गया। जो कारागृह में जो बंदी वगैरह थे उन्हें भी मुक्त कर दिया गया व उन्हें भोजन और वस्त्र दिए गए। प्रजा ने राजपुत्र की सुख समृद्धि की कामना की। बालक का नाम वर्धमान रखा गया। उनके माता पिता उसे वीर कहकर पुकारते थे। यही वर्धमान आगे चलकर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर बने। दिगंबर परंपरा के अनुसार वह बाल ब्रह्मचारी थे। महावीर के समय में समाज में पशु बलि, जात पात, छुआछूत का भेदभाव व्याप्त था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया और मानव समाज को कुप्रथाओं से मुक्त कर समूची मानव जाति को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। साहसी राजकुमार इस भाग में सुनेंगे। जब वर्धमान धीरे धीरे बड़ा होने लगा, घुटनों के बल चलना शुरू किया, उसकी मीठी बोली सभी को लुभाती थी। वह आकर्षक होने के साथ बुद्धिमान भी था।
उसकी शिक्षा गुरुकुल में पूरी हुई थी। जब वह वयस्क हुआ तो एक बार अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। एक हाथी कहीं से खेल के मैदान में आ गया और चारों ओर उत्पात मचाने लगा। वर्धमान के मित्र भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वर्धमान वहीं खड़ा रहा। हाथी ने उसे देखकर अपनी सूंड फैलाई। वर्धमान तुरंत आगे बढ़ा और उसकी सूंड पकड़कर अपना पैर उसके घुटने पर रखकर उसकी गर्दन पर चढ़ गया। उसके माथे पर हाथ फेरकर उसने हाथी को अपने वश में कर लिया। वर्धमान हाथी को महल में ले गया। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था। हाथी भी प्रसन्नचित्त होकर आत्मीय भाव दिखाने लगा। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वर्धमान बचपन से ही बलवान व शक्तिशाली था। एक बार की बात है, प्रातःकाल बहुत से बच्चे वृक्ष की शाखाओं पर चढ़कर खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि एक विशालकाय अजगर वृक्ष से नीचे की ओर आ रहा है। सब बच्चे भयभीत होकर घर की ओर भागने लगे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा बिना डरे हुए वृक्ष पर अजगर के सामने बैठा है। सभी बच्चे उसे देखकर चकित थे। वृक्ष पर बैठा हुआ बच्चा राजकुमार वर्धमान था। तुरंत यह समाचार राजमहल तक पहुंचा। महाराजा महारानी उनके अंगरक्षक उसी समय वहां आ गए। राजकुमार पेड़ की शाखा पर बैठा उस अजगर की प्रत्येक गतिविधि को टकटकी लगाकर देख रहा था। अजगर भी राजकुमार की ओर अपनी पूंछ पटक कर फुफकार रहा था, मानो उसे लपेटकर निगलने के लिए तत्पर हो। किंतु वर्धमान चट्टान के समान अपने स्थान पर स्थिर बैठा रहा। अजगर ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वह नीचे उतर आया। वह बालक भी बरगद से नीचे उतरा। राजकुमार के साहस और निडरता पर सभी को आश्चर्य हो रहा था। उसके माता पिता मतलब राजा रानी ने स्वयं अनुभव किया जैसे वह मृत्यु के मुंह से बचकर वापस लौटे हों। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। बालक की निर्भीकता व साहस देखकर ही उसे महावीर और वीर बुलाया जाने लगा। महावीर क्षत्रिय योद्धाओं के बीच पले बड़े हुए। क्षत्रियों की भांति उन्हें भी शस्त्र विद्या सिखाई गई थी। वे एक प्रवीण घुड़सवार, कुशल तैराक व युद्ध कौशल में पूर्णतया दक्ष थे। उन्हें कला व संगीत का भी पूर्ण ज्ञान था। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी बुद्धि का भी सम्यक विकास हुआ था, किंतु उसके साथ ही उनमें एक अनन्य शक्ति का सृजन भी हो रहा था और वह थी उनकी आत्मिक शक्ति। लिच्छवी का चेतक इस भाग में देखें। वर्तमान बिहार राज्य में चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण जिले हैं। महावीर के काल में यह क्षेत्र बज्जियों का देश कहलाता था, अर्थात ये लिच्छवियों की भूमि थी। यह क्षेत्र विदह के नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी वैशाली बहुत प्रसिद्ध थी। गंडकी नदी वैशाली नगर के मध्य से प्रवाहित होती थी। उसके दोनों तटों पर क्षत्रिय कुंड ग्राम व ब्राह्मण कुंड ग्राम नाम के दो उपनगर थे। क्षत्रिय कुंड ग्राम कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता था। लिच्छवियों का देश एक गणराज्य था। उसका प्रमुख प्रतिनिधि जो गणराज्य की इकाइयों द्वारा चुना जाता था, गणराज कहलाता था।
उनका एक राजा था जो शासन चलाने हेतु गढ़ राजाओं की सलाह व सम्मति लेता था। वैशाली के लिच्छवियों में एकता थी। सभी प्रमुख विषयों पर सर्वसम्मति के पश्चात ही निर्णय लिए जाते थे। राज्य में एकजुटता व सुव्यवस्था थी, इसीलिए उनके शत्रु उनसे घबराते थे। अजातशत्रु मगध का राजा था। एक बार लिच्छवी देश पर आक्रमण करने का विचार उसके मन में उठा। वह महात्मा बुद्ध के पास सलाह लेने गया। बुद्ध ने अजातशत्रु को सलाह दी कि लिच्छवी एक आदर्श व शक्तिशाली राज्य है। वहां पर मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान कर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। वे नियमों का उल्लंघन नहीं करते, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, जैन मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साधु संतों का आदर करते हैं। वह सामाजिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ व संगठित हैं। अजातशत्रु ने बुद्ध की बात सुनकर लिच्छवी पर आक्रमण करने की योजना त्याग दी। चेतक वैशाली का सुप्रसिद्ध राजा था। काशी के छोटे छोटे राज्य और कौशल के 9 लिच्छवी राज्य उसके नियंत्रण में थे। राजा चेतक की 7 कन्याएं थीं। चेतक अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता था। उसने अपनी कन्याओं का विवाह बहुत समृद्ध युवकों से किया। उनकी एक कन्या सुजयष्ठा ने विवाह नहीं किया। वह जैन दीक्षा लेकर सन्यासिनी बन गई। त्रिशला चेतक की बड़ी कन्या थी। श्वेतांबरों के अनुसार त्रिशला चेतक की बहन थी। वह सद्गुणी थी और हमेशा सद्कार करती थी, अतः उसे प्रियकारिणी कहा जाता था। चेतक सब गणराजाओं में से सिद्धार्थ को अधिक चाहता था और उस पर पूर्ण विश्वास करता था। वह कुंडलपुर का गणराज था। कुंडलपुर अपने व्यापार के लिए विख्यात था। सिद्धार्थ भी जैन था। वह लिच्छवियों के शत्रु पंथ का था। वह क्षत्रिय थे और अहिंसा व सदाचार के लिए विख्यात थे। वे शाकाहारी थे, वह मदिरापान नहीं करते थे। अतः चेतक ने अपनी प्रथम कन्या प्रियकारिणी का विवाह सिद्धार्थ से किया। विवाह के स्थान पर अनंत की यात्रा इस भाग में सुनेंगे। महावीर से उसके माता पिता राजा सिद्धार्थ और प्रियकारिणी बहुत प्रसन्न थे। उनका यह पुत्र कुल का मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, उनका ऐसा विश्वास था। वे आश्वस्त थे कि महावीर सुयोग व सद्गुणी है एवं वह शासन की बागडोर भली भांति संभाल लेगा। निसंदेह वह होनहार व गुणवान था। अनुभव के हिसाब से उसका समान ज्ञान उच्च कोटि का था। उन्होंने सोचा था कि वह विवाह करने योग्य है। विवाह के पश्चात वे उसे राजा बनाकर स्वयं सांसारिक सुख भोग छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करके अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति और चिंतन मनन में व्यतीत करेंगे। राजा सिद्धार्थ के समकालीन अनेक राजाओं और उच्च वर्गीय लोगों की यही इच्छा थी कि वे अपनी कन्या का विवाह महावीर के साथ करें। एक दिन महावीर के माता पिता ने उनसे विवाह के संबंध में बातचीत की। महावीर तुरंत इनकार करके अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे। महावीर पार्श्वनाथ की शिक्षा से बहुत प्रभावित थे, जिनका अनुसरण उनके माता पिता कर रहे थे। देखने से वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसा सांसारिक मोह माया में लिप्त व्यक्ति दिखाई देता है, किंतु आंतरिक रूप से महावीर का अथाह प्रेम धर्म की ओर था।
उनके आध्यात्म में तीव्र उत्सुकता और मोह माया के प्रति अरुचि व अनासक्ति थी। वास्तव में वे क्षत्रियों के बीच पले बड़े अवश्य थे और शारीरिक तौर पर उनमें एक योद्धा के सभी गुण भी निहित थे, परंतु मानसिक रूप से उन्होंने स्वयं को एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर रखा था जो भिन्न प्रकार का था। उनके शत्रु थे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और सांसारिक विलासिता जैसी दुष्प्रवृत्तियां और समाज में व्याप्त विकृतियां। इनसे संघर्ष करने के लिए वे तत्पर थे। उनकी दृष्टि में इन शत्रुओं पर विजय पाना ही वास्तविक विजय है। प्रशासन के प्रति भी उनका दृष्टिकोण असाधारण व भिन्न था। वे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे। उस समय देश की परिस्थिति विषम थी। अनेक देवी देवता थे। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी। पशु बलि, छुआछूत, भेदभाव, मानवीय शोषण, अत्याचार, स्त्रियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये सब कुछ। इन्हीं सब बातों ने महावीर के मस्तिष्क को झकझोर दिया था। दूसरी ओर सिद्धार्थ और प्रियकारिणी उन्हें विवाह के बंधन में बांधने हेतु प्रयत्न कर रहे थे। महावीर ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं इस वर्ष विवाह नहीं करना चाहता, अतः इस बात को अभी यहीं पर छोड़ दिया जाए। इस पर उनके माता पिता राजी हो गए। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। अब राजा रानी को संदेह होने लगा। प्रियकारिणी बेचैन होने लगी। वह अपने पुत्र के लिए शीघ्र योग वधू देखकर उसका विवाह करना चाहती थी। प्रियकारिणी ने एक सुंदर और गुणवती कन्या यशोदा को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए चुना। वह एक कलाकार थी, किंतु सिद्धार्थ अपने पुत्र महावीर को ठीक से समझने लगे थे। जब महावीर ने विवाह करने से मना किया, तभी से उन्हें संदेह हो गया था कि राजकुमार ने अपने लिए कोई अन्य मार्ग निश्चित कर लिया है। राजा ने रानी प्रियकारिणी को इस बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि महावीर ने अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया है। रानी ने चौंक कर पूछा, क्या महावीर सन्यासी बनना चाहता है? राजा ने कहा, हाँ। प्रियकारिणी, हे प्रभु, मैं ये दुख कैसे सहूंगी। उसी समय दो महर्षि संजय और विजय वहां आ पहुंचे। वे जैन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें कुछ संदेह हुए थे। उनका समाधान करने के लिए वह महावीर के पास आए थे। महावीर ने उनका जो भी समाधान, जो उनको संदेह हुआ था, जो संशय था, उनका समाधान कर दिया। इसलिए ऋषियों ने उनकी प्रशंसा सन्मति कहकर की। प्रियकारिणी ने संतों से निवेदन किया कि वे महावीर को विवाह करके सामान्य गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिए परामर्श दे। संतों ने उत्तर दिया, माता जी, आप यह क्या कर रही हैं? यह बालक अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। आप इसके मार्ग में बाधा ना बने। ये तीनों लोकों का मार्गदर्शन करेगा। आप महावीर को आशीर्वाद देकर उसे अनंत की यात्रा के लिए भेज दें। मां ने कहा, मुनिवर, मेरा पुत्र तप की कठिनाइयां सहन नहीं कर सकेगा। ऋषियों ने मां को समझाया, यह बालक शक्तिशाली है, महावीर है। तप के लिए केवल शारीरिक सामर्थ्य नहीं, अपितु आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है, जो उसमें पर्याप्त है। माता जी, आप उसे आशीर्वाद दीजिए। महावीर ने अपनी माता के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, आपको सब कुछ मालूम है। आपने मुझे जन्म दिया है। यह संसार मोह माया का जाल है। यहाँ पर सभी पदार्थ और जीव पानी के बुलबुले के समान हैं। इस संसार में सर्वत्र
दुख, दर्द, व्याधि और वेदनाएं ही हैं। कहीं भी आनंद व प्रसन्नता नहीं है। मैं आध्यात्मिक आनंद की खोज में जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर महावीर तपस्या की राह पर आगे बढ़े। उन्होंने अपने सगे संबंधी, वैभव, संपत्ति और राजमहल सब कुछ त्याग दिया। राजमहलों में रहते हुए भी वर्धमान भोग विलास व विषय वासना से निरासक्त थे। उनमें उनकी किंचित भी रुचि नहीं थी। कुंडलपुर के सभी निवासी एक स्थान पर एकत्रित हुए। यह वह स्थान था जहां पर उन्होंने बचपन में एक हाथी को वश में किया था। महावीर ने उस स्थान को, जहां खेल कूद में उसका बचपन बीता था, अंतिम बार देखा। यही वह बरगद का विशाल पेड़ था जहां पर एक अजगर उन्हें देखकर भयभीत हो गया था। उनकी दृष्टि अपने माता पिता के चरणों पर एकाएक रुक गई। उन्होंने उन्हें फिर से प्रणाम किया। हजारों लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा करते हुए उनकी दीर्घायु व सफलता की कामना की और जय घोष कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। उन्होंने सब लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कुंडलपुर जो गांव था, वहां पर एक शांतवन नाम का एक बाग था। उसके मध्य में हरा भरा अशोक वृक्ष था। उस वृक्ष के पास महावीर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो गए। फिर वे संगमरमर की शिला पर बैठ गए। गले में जो पुष्पहार व आभूषण थे, उन्होंने वे उतार दिए। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र भी उतार कर एक और रख दिए। उन्होंने अब अपने शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखा। उन्हें अब सुख सुविधाओं की कोई चाह ना थी। उन्होंने अपने ही हाथों से सिर के सुंदर सुनहरे बाल उतार दिए। उनके साथ आए हुए लोगों को उन्होंने लौट जाने को कहा। सिद्धार्थ और प्रियकारिणी भी राजमहल को लौट गए। पुत्र के जाने के बाद अब उन्हें भी राजमहल एक कारागृह लग रहा था। उन्होंने यशोदा को उसके माता पिता के पास भिजवा दिया। एक बात यहाँ पर यह कही गई है कि श्वेतांबरों के अनुसार महावीर का विवाह यशोदा से हो चुका था और उससे एक कन्या भी थी, किंतु दिगंबर इसे नहीं मानते। सन्यासी की राह पर वो चल दिए थे। इस भाग में हम देखते हैं, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में परम सुख व शाश्वत आनंद की प्राप्ति हेतु राजमहल का त्याग कर दिया व दीक्षा धारण कर ली। उसके पश्चात 12 वर्षों तक महावीर ने अनंत की खोज में निर्जन वनों में कठोर तप किया व राग द्वेष रूपी विकारों पर विजय पाई। महावीर ने पहले 3 दिन तक उपवास किया। उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। वे इस संसार से बहुत दूर संन्यास की गंगा में उतर चुके थे। उनका कोई गुरु या शिक्षक नहीं था। तीर्थकर पार्श्वनाथ की शिक्षा ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त कर महावीर अरहत जिन कहलाए। कैवल्य की प्राप्ति के 30 वर्षों तक महावीर कुरु, कश्मीर, कौशल, मगध, मिथिला, गंधार आदि स्थानों पर विचरण कर प्रवचन करते रहे। उनकी धर्म सभा संवत्सरण कहलाती थी। उनकी सभाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। उनका ध्यान पूर्णतः आत्मा की ओर केंद्रित था। उन्होंने अपने शरीर की ओर किंचित भी ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी सुरक्षा का विचार किया। किसी भी स्थान पर वह अधिक समय नहीं ठहरे। उनके पास अपना कहने योग कुछ भी नहीं था। जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों ने उन्हें काटा डसा। कुछ लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, निंदा की, अभद्र टिप्पणी की और दुष्ट लोगों ने उन पर पत्थर भी फेंके।
परंतु महावीर ने किसी का भी विरोध नहीं किया और ना ही किसी पर क्रोधित हुए। उन्होंने सबको क्षमा किया। उनमें असीमित सहनशीलता थी। धीरे धीरे उन्होंने मौन धारण कर लिया। आत्मा की खोज में वे सब कुछ विचार कर बहुत आगे अनंत की ओर निकल गए। कुछ लोगों ने उनसे वार्तालाप करने का प्रयत्न किया, किंतु अविचल महावीर ने अपना मौन नहीं तोड़ा। जैन धर्म इस भाग में जाने। भारतवर्ष को प्राचीन काल से देव भूमि व पुण्य भूमि होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर हजारों वर्षों से अनेक धर्मों का जन समाज में प्रचार प्रसार व समावेश होता रहा है। धर्माचरण पर ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिनमें आध्यात्मिक आनंद की सच्ची राह दिखलाई गई है। उनमें से जैन धर्म, इसे श्रवण धर्म एक है। उनमें से जैन धर्म एक है। जैनियों में 63 महापुरुष हुए, जो 63 शलाका महापुरुष कहलाए। उनमें 24वें तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलदेव एवं 9 प्रति नारायण है। तीर्थकर जिन व अरहंत आदि नामों से भी जाने जाते हैं। ऋषभनाथ तीर्थकरों में प्रथम है। वे पुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋषभनाथ तीर्थकर के क्रमानुसार पार्श्वनाथ 23वें स्थान पर, और पार्श्वनाथ ने जिस जैन धर्म की दीक्षा दी उसका लाखों लोग अनुसरण करते हैं। चेतक के समान सिद्धार्थ और प्रियकारिणी भी पार्श्वनाथ की धर्म शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपना जीवन सिद्ध कार्यों व सुविचारों में लगाते हुए अपने कृत्यों, वाणी और विचारों में भी अहिंसा का पालन किया। कठोर तप इस भाग में सुनते हैं। महावीर ने परम ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य तय कर लिया था, इसीलिए वे कठोर तप, प्रार्थना और प्रभु चिंतन करते रहे। वे पूर्ण रूपेण शुद्ध रहे। दिन भर वे दूर दूर तक घूमते थे और रात बिताने के लिए उन्होंने कोई स्थान निश्चित नहीं किया था। घूमते घूमते जहां वहां पहुंचते थे, रात्रि वहीं गुजारते थे। चाहे वह झोपड़ी हो या वृक्ष की छाया, बाग बगीचा हो या शमशान ग्रह, कैसा भी स्थान क्यों ना हो, वे बहुत कम विश्राम करते थे। शीत ऋतु में भी वे तन पर कपड़ा नहीं ओढ़ते थे। शरद ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, वे वृक्ष के नीचे बैठकर ही साधना में लीन रहते थे। उनका नग्न शरीर सूर्य की गर्मी से काला पड़ गया था। यदि कोई घाव भी हो गया हो तो मरहम लेप आदि का प्रयोग नहीं किया। भोजन व तपश्चर्या। उनका भोजन अत्यंत संतुलित होता था। उनके पास कोई बर्तन नहीं था। वे नग्न व खाली हाथ थे। भोजन के लिए केवल अपने हाथों का उपयोग करते थे। वे अपने आहार के लिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना व उसके बाद अगले दिन के भोजन तक जल ग्रहण ना करना उनका नियम था। भोजन की खोज में चलते समय वे केवल 5 कदम तक की भूमि को गौर से देखते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई जीव उनके पैरों तले रौंदा जाए। यदि वे किसी भूखे कौवे को देख लेते तो भोजन को स्पर्श तक नहीं करते थे। किसी प्यासे जीव को देख लेने पर वे उपवास करते थे। अपने इन कठोर नियमों के कारण उन्हें कई दिन तक भूखे भी रहना पड़ता था। 6-7 दिन तक लगातार उपवास करना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी उन्हें एक माह तक उपवास भी करना पड़ा। महावीर केवल आमंत्रित घरों में ही भोजन स्वीकार करते थे। झोपड़ी व महल उनके लिए एक समान थे। आमंत्रित करने वाला परिवार शाकाहारी हो तो उन्हें बहुत संतोष होता था। वे खड़े खड़े ही भोजन करते थे। लोग स्वेच्छा से जो कुछ भी भोजन देते थे वही उनके लिए पर्याप्त था। जो उन्हें भोजन देना चाहते थे
वे अपने घरों के सामने खड़े रहते थे और उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना करते थे। यदि वे रुक जाते तो इसका अर्थ भिक्षा स्वीकार करना होता था, और जो व्यक्ति भोजन देते थे वे भोजन के छोटे छोटे कोर उनकी हथेली पर रखते जाते थे। प्रथम शिक्षा, इस भाग में देखें, सन्यासी बनने के 6 माह तक उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। यह बहुत लंबा उपवास था। उसके बाद ही वह भिक्षा मांगने गए। कुलपुर के प्रधान ने उन्हें प्रथम भिक्षा दी। महावीर ने 12 वर्ष 6 माह तक तप किया। महावीर एक गांव में एक ही दिन रुकते थे। वे अधिक समय वन में ही व्यतीत करते थे। केवल वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते थे। यह चतुर्मास योग कहलाता है। महावीर का सबसे प्रथम चतुर्मास अस्थिग्राम में बीता, जो अब बंगाल में है और वर्धमान के नाम से जाना जाता है। उनका मन सदा शांत व अविचलित रहता था। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह व यश अपयश वे इन सबसे परे थे। वे सागर की भांति गंभीर व चंद्रमा की भांति शीतल थे। अस्थिग्राम की सीमा पर शूल पाणी का मंदिर था। वहां दिन के समय भी लोग जाने से डरते थे। वे मानते थे कि मंदिर में एक दुष्ट आत्मा रहती है। महावीर उस दिन मंदिर में ठहरे। इस प्रकार उन्होंने अपना चतुर्मास सिद्धग्राम, वैशाली, वाणिज्यग्राम और श्रावस्ती आदि स्थानों में बिताया। तपस्या का मार्ग बहुत कठिन व कष्टदायी होता है। उत्तर भारत में कुछ सन्यासी कोहराम मचाते थे। उन्होंने महावीर को भी बहुत कष्ट दिया, किंतु महावीर ने अपने संयम, शांत चित्त और अनुशासन से इन बाधाओं पर विजय पाई। उन्होंने अत्यंत कठिन चुनौतियों का धैर्यवान व सहज होकर सामना किया। एक बार वे 11वें चतुर्मास के लिए श्रावस्ती में थे। संगमक नाम के एक व्यक्ति ने महावीर को बहुत परेशान किया। उसने स्वयं को महावीर का शिष्य बताकर बहुत से घरों में लूटपाट की। इसका प्रभाव यह पड़ा कि लोग महावीर को ढोंगी गुरु समझने लगे। महावीर की बहुत आलोचना होने लगी। जब महावीर भिक्षा मांगने जाते तो संगमक भूखे कौवे के समान चिल्लाता था। महावीर जब भोजन करने बैठते तो वह उन्हें परेशान करता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि महावीर जब भिक्षा मांगने निकलते तो संगमक भिखारी के रूप में प्रकट होता और उनका भोजन झपट लेता। इस प्रकार महावीर भोजन से वंचित रह जाते। वह महावीर की तपस्या में भी विघ्न डालने लगा, परंतु महावीर अविचलित रहे। अंततः संगमक हताश होकर चला गया। एक बार महावीर उज्जैनी आए। नगर की सीमा पर अतिमुक्त नाम का एक शमशान था, जहाँ कोई भी रुकने का साहस नहीं करता था। महावीर जब वहां पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। उन्हें रात वहीं बितानी थी। वे तुरंत ध्यान अवस्था में चले गए। चारों ओर अंधकार था। आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी। देखते देखते जंगली जानवरों ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर भयावह चित्कार होने लगा। बिच्छू, सर्प जैसे विषैले जीव महावीर के आसपास फुफकारने लगे। इन सब के बीच महावीर स्थिर रहे। उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा। महावीर ने वह भयावह रात्रि शांत चित्त रहकर व्यतीत की। तपस्विनी चंदन से भेंट, इस भाग में सुने। महावीर ने अपना 12वां चतुर्मास कौशाम्बी में बिताया। यहाँ पर उन्होंने जो उपवास किया वह अभिग्रह के नाम से जाना जाता है। उपवास समाप्ति के बाद उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया। एक बार अचानक उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी, हे संत रुको। महावीर रुके। वह राजा चेतक की कन्या चंदन थी। वह जैन धर्म की अनुयायी थी और अविवाहित रहते हुए जीवन व्यतीत कर रही थी। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ अवस्था थी, धर्म के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। उसने अनेक कष्टों और बाधाओं का सामना किया था।
चंदन ने महावीर को उबले हुए चावल दिए, जिसे महावीर ने सहर्ष स्वीकार किया। तीर्थ कर इस भाग में सुने। चलते चलते महावीर जुम्बिका गांव में पहुंचे। पास में ऋषुकुला नदी बहती थी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी प्रार्थना में तल्लीन हो गए। सायंकाल का समय था। महावीर परेकासन मुद्रा में बैठे थे। उसी समय उन्हें देवी ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हुई। महावीर तीर्थकर बन गए। उस समय उनकी आयु 41 वर्ष 9 माह थी। एक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर तीर्थकर का वास होता है, उसके 700 किलोमीटर के घेरे में सूखा नहीं पड़ता। उनमें से कुछ अद्भुत परिवर्तन दिखने लगे, जैसे उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती थी, उनकी पलकें नहीं झपकती थी और ना ही उनके नाखून व बाल बढ़ते थे। उनकी मुखाकृति चारों दिशाओं में दिखती थी। ये निसंदेह अलौकिक लक्षण थे। वे मानव से महामानव बन गए थे। मानव जाति को धर्म का मार्ग दिखाया। 5 महाव्रत। तीर्थकर बनने के बाद महावीर ने धर्म की राह पर चलना सिखाया। उन्होंने धर्म की नई व्याख्या दी। उसे वे अहिंसा की नींव पर स्थापित करके उसे परम धर्म की संज्ञा दी। उनके असंख्य शिष्य बने। उनके 5 मुख्य सिद्धांत यानी महाव्रत है। अहिंसा, किसी प्राणी को कष्ट ना देना। सत्य अर्थात झूठ ना बोलना और घृणा व क्रोध को त्यागना। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना व दूसरे की संपत्ति पाने की लालसा ना करना। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल अविवाहित रहना ही नहीं, अपितु विवाहित जीवन में भी संयम रखना। अपरिग्रह केवल अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री रखना तथा आवश्यकता से अधिक सामग्री जैसे कपड़ा, आभूषण, धन संपत्ति आदि को त्यागना। ये नियम गृहस्थों के लिए भी दिशा निर्देश हैं, इसीलिए उन्हें अणुव्रत कहते हैं। जैन धर्म की यह मानता है कि सृष्टि अनादि है एवं 6 तत्वों से बनी है, जिन्हें द्रव्य भी कहा जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल। महावीर ने समाज को 4 भागों में वर्गीकृत किया। सन्यासी, सन्यासिनी, गृहस्थ मतलब विवाहित पुरुष एवं गृहिणी विवाहित महिला। इसे चतुर्वर्ण्य संघ कहते हैं। महावीर ने मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन अर्थात तीर्थकर की शिक्षा को अपनाना। सम्यक ज्ञान अर्थात उनकी शिक्षाओं से प्रेम करना और उन्हें समझना। सम्यक चरित्र अर्थात दैनिक नियमों का पालन करना। समता, समानता और समरसता का भाव। महावीर सामाजिक समानता के पक्षधर थे। महावीर ने समूचे प्राणी जगत से प्रेम किया। उन्होंने जाति, धर्म, पंथ, उपपंथ आदि पर आधारित भेदभाव को अनुचित व अनैतिक ठहराया। उन्होंने पारंपरिक वर्ण व्यवस्था को भी अनुचित ठहराया। नारी के संबंध में भी उनके विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था कि उसे तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार दासतापूर्ण जीवन से मुक्ति मिले तथा उसे पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो। अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने से पूर्व महावीर ने उन्हें स्वयं अपने जीवन में जांचा परखा। महावीर ने ही सर्वप्रथम आध्यात्मिक समरसता की परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार धर्म यानी समता और समरसता का भाव, संसार के सभी जीव समान हैं व उन्हें अपनी चेतना विकसित करने का संपूर्ण अधिकार है।
सभी जीव विशुद्ध चित्त से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार वह सददल नामक कुम्हार के घर अतिथि थे। उन्होंने अपनी शिक्षा से उसका जीवन बदल दिया। हरिकेशी एक दलित था। महावीर ने उसे जैन साधु समाज में उच्च पद पर सम्मानित किया। उन्होंने सब भाषाओं को भी समान बताया। उनके अनुसार सरस्वती विद्या की देवी है, वही सब भाषाओं की जननी है। पर्यावरण की रक्षा महावीर पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु व वनस्पति सभी के सर्वांगीण संरक्षण के पक्षधर थे। वे सदैव प्राकृतिक संतुलन व स्वच्छता के लिए प्रयासरत रहने हेतु प्रेरित करते थे। उनका संदेश था कि उक्त प्राकृतिक संपदाओं के प्रति भी अहिंसा का मार्ग अपनाकर ही व्यवहार करना अपेक्षित है। महासंघ जैन धर्म व दर्शन के विचारों, मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों, स्त्री पुरुषों का एक महासंघ बनाया, जो देश में विभिन्न भागों में जन समाज को शिक्षित करते थे। सरल सुगम वाणी महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार साधारण बोलचाल की भाषा में किया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। अनेक ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए। इस भाषा के पहले व्याकरण की रचना भी जैन विद्वानों ने की। उनके प्रभाव का विस्तार, इंद्रभूति का समर्पण। इंद्रभूति नाम का एक व्यक्ति बहुत यज्ञ व तप त्याग करता था। उसने पावापुरी में महायज्ञ की तैयारी की। महावीर के एक शिष्य ने वहां आकर उसके सम्मुख कुछ जैन धर्म से संबंधित प्रश्न रखे। इंद्रभूति उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। इंद्रभूति ने उत्सुकतावश महावीर के शिष्य से पूछा, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? शिष्य: महावीर ने। इंद्रभूति, वे कहाँ हैं? शिष्य: आज वे इसी नगर में हैं। इंद्रभूति: मैं उनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। शिष्य ने कहा, ठीक है, आओ। इंद्रभूति उनके साथ चल पड़े। महावीर की वाणी दिव्य वाणी थी। उसमें सब भाषाओं का सार था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाषा में उनका उपदेश सुनता था। वहां समवस्त्रण मंडप के सामने एक बड़ा खंबा था, मान स्तंभ। इंद्रभूति ने उस खंबे को देखा। उसे देखते ही उसका अहंकार मिट गया। उसके संदेह का निराकरण हो गया। वह महावीर से मिला। दोनों के मध्य काफी लंबे समय तक बातचीत चलती रही। इंद्रभूति ने महावीर की दिव्यता को स्वीकार किया। वह अपने 4,400 शिष्यों के साथ जैन धर्म अपना लिया। फिर वह महावीर का मुख्य शिष्य बना और अब वह स्वयं महावीर के संदेश को भलीभांति लोगों को समझा सकता था। इसके पश्चात महावीर के अनुयायियों की संख्या पूरे देश में बढ़ने लगी। महावीर और समकालीन बुद्ध। महावीर भी बुद्ध के समान महान शिक्षक व विचारक थे। महावीर ने अहिंसा के अतिरिक्त स्त्रियों के सम्मान, समता व समरसता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान होने चाहिए। इसी आधार पर भिक्षुणियों के संघ की स्थापना हुई। चंदनबाला इस संघ की प्रधान बनी, जो 36,000 साध्वियों के कार्य का निरीक्षण करती थी। महावीर के संगठन में 14,000 भिक्षुक थे तथा श्राविकों की संख्या 3 लाख तक बढ़ गई थी। भगवान महावीर की सबसे बड़ी देन है, उन्होंने मानव को देव से भी श्रेष्ठ बताया। कर्मशील जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर उन्होंने जनतंत्रवादी समाज की स्थापना की। इसीलिए आधुनिक युग में उनके विधि विधानों की उपयोगिता व प्रासंगिकता और भी अधिक हो जाती है। चिर समाधि।
महावीर ने 72 वर्ष की आयु में कार्तिक मास की अमावस्या तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। 527 वर्ष ईसा पूर्व दीपावली के दिन पावापुरी में चिर समाधि में वे लीन हो गए। इस प्रकार इस अलौकिक महामानव ने महानिर्वाण प्राप्त किया। इसीलिए जैन धर्म को मानने वाले लोग दीपावली को महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय। आप उसमें जाकर इनके विषय में, इनके जीवन परिचय के विषय में जान सकते हैं। जाते जाते वक्त आपसे बस एक ही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते।